हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिर उस बात के बारे में रहने देते, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। रिया एकदम से प्रिया को प्रपोज कर देती है। प्रिया कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़की हो, कैसे प्यार हो सकता है हम दोनों के बीच में। रिया कहती है, क्यों क्यों नहीं हो सकता है हम दोनों के बीच में प्यार। प्रॉब्लम क्या है आखिर। एक लड़की और एक लड़की के बीच में प्यार नहीं हो सकता है। प्यार सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में ही होता है क्या। प्रिया कहती है, होता होगा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। प्रिया कहती है, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और कह रही है और आपकी ज़बान कुछ और कह रही है। अब मैं किस पे भरोसा करूँ, आपकी आंखों पे या फिर आपकी ज़बान पे। प्रिया फिर अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगती है और कहती है कि क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया कहती है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी आंखों में देखकर बोलो ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। बोलो ना, अब मेरी आंखों में देखकर बोलो ना। प्रिया कहती है, मैंने कहा ना तुमसे, तुम यहाँ से चली जाओ। रिया कहते हैं, नहीं जाऊंगी। जब तक आप मुझे प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे देती, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। प्रिया कहते हैं, मैंने जवाब तुम्हें दे दिया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और क्या बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ। क्या तुम्हारे पैर पकड़ के बोलूँ मैं। प्रिया कहते हैं, नहीं, मेरे पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने दिल में जो है ना वो सच सच बोल दीजिए। मेरी आंखों में देख के बोल दीजिए कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आइंदा से कभी मुड़ के भी नहीं आऊंगी यहाँ पे। आपको मेरा फेस कभी देखना भी नहीं पड़ेगा, बस बोल दीजिए। प्रिया कुछ नहीं बोल रही थी। रिया कहती है, देखिए मुझे पता है आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, पर आप उस चीज़ को मान नहीं चाह रही हो या फिर मानना ही नहीं चाहती हो, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से तो मुझे रिजेक्ट मत कीजिए ना। प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए ना। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बोलिए ना कुछ। प्रिया कहती है, देखो मैं तुम्हारी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता हूँ यार। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। रिया कहती है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, बोलो ना क्यों नहीं कर सकती हो मुझसे प्यार। प्रिया कहती है, इनफ इज इनफ यार, मैं बोला ना मैं नहीं कर सकती हूँ तुमसे प्यार। समझ में नहीं आता है, तुम अलग हो, हम अलग है। रिया कहते, क्या अलग है। आप भी तो एक लड़की हो, मैं भी तो एक लड़की हूँ, इसमें अलग क्या बात है। प्रिया कहती है, देखो तुम अभी बच्ची हो, तुम समझ नहीं रही हो चीज़ों को। तुम्हारी स्टेटस अलग है, मेरी अलग है। तुम लोग कहाँ पे हो और हम लोग कहाँ पे है। कुछ भी मैच नहीं होता तुम लोगों के बीच, तुम्हारे और हमारे बीच में। रिया कहते हैं, ओह, तो आप पैसों को लेकर बोल रही हो कि हम अमीर है और आप लोग हमारे जैसे नहीं हो, ये बोल रही हो ना। प्रिया कहती है, तुम्हें समझ तो आ गया। रिया कहती है, कितनी छोटी सोच रखती हो ना आप। मुझे पता नहीं था कि आपकी सोच इतनी छोटी है। अगर पता होता ना तो ये सब कभी नहीं बोलती आपके सामने। और रिया कहती है, और एक बात बोलो, आप मुझसे बड़े हो ना, आप मुझसे बड़े। आपके मॉम ने मुझे बताया है कि आप मुझसे बड़े हो, बोलो ना। प्रिया कहती है, तो। रिया कहती है, तो सिर्फ आप एज में बड़े हो,
बाकी अब किसी भी ये साइज से बड़े नहीं हो आप, और माइंड से बिल्कुल भी नहीं। प्यार में पैसा नहीं देखते, अमीरी गरीबी, रंग रूप या फिर जात धर्म नहीं देखते यार। मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये नहीं देखा है कि आप मेरी बराबर हो कि नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप किस अमीरी गरीबी को लेकर बात कर रही हो? मेरी डैड एक बिजनेसमैन है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ सिर्फ, वो मेरे डैड के पैसे है, मेरी नहीं है, मैंने खुद नहीं कमाए हैं। आप मुझसे तो आप हो, आप खुद कमाते हो, अपनी खुद का खर्च खुद उठाते हो, अपनी मॉम का भी उठाते हो। मैं कुछ कर पाती हूँ? नहीं, अपने पैरों पे भी अभी तक खड़ा नहीं हुआ हूँ मैं। क्या कहती है? वही तो बोल रही हूँ, पहले थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, खुद के डिसीजन खुद लेना सीख लो, उसके बाद जिससे जाओ उससे प्यार का इजहार करना, तब घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझी? और हाँ, तुम अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। तुम क्या बोल रही हो, शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा तुम क्या बोल रही हो। जब मैच्योर हो जाओगे ना, तब खुद के डिसीजन पे पछताओगी कि ऐसा क्यों किया। जब घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, जब रिश्ता तोड़ेंगे, ये सब जो हर रिश्ते में होते हैं ना, क्योंकि एक लड़की और एक लड़की के बीच के प्यार नॉर्मल नहीं है। जैसे लोग एक लड़की और एक लड़का के बीच के प्यार को इज्जत देते हैं ना, वैसे एक लड़की और एक लड़की के प्यार को कभी भी नहीं मानते हैं। और जिस नज़र से देखते हैं ना, ऑकवर्ड लगता है यार। अभी तुम बच्ची हो, नहीं समझ पा रही हो। जब समझोगे ना, अपने डिसीजन पे पछताओगे तुम, समझी? इसलिए मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। और हाँ, दूर रहो मुझसे, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। कुछ नहीं रखा है इन प्यार व्यार में, चक्करों में। आज प्यार किया, अच्छा लगा तो ठीक है, कल तक घर वालों के पीछे में आके अगर छोड़ना पड़े ना, तो पूरी लाइफ की बात लग जाएगी, करियर की बात लग जाएगी, समझी? ये प्यार व्यार ये सब दिमाग में घूमता रहेगा, बाकी किसी भी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, समझी? अब दिमाग में कुछ घुसा या नहीं, या फिर मैं पागलों की तरह ऐसे ही बक रही हूँ? रिया कहती है, अब आपका हो गया तो मैं कुछ बोलूँ? रिया कहती है, अब क्या बोलना है, मैंने बोल तो दिया जो बोलना था। रिया कहती है, आपने आपका बोला, मेरा नहीं, मुझे नहीं बोलने दिया, आप खुद कह रही हो। ऐसे थॉट रखती हो आपके प्यार के बारे में, तो आप किसी से प्यार कैसे करोगे यार? मान लो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप एक लड़के से प्यार करोगे, कैसे प्यार करोगे यार? ऐसे सोच रहोगी तो प्यार करने में और करियर में क्या इनमें से क्या मैच करता है यार? करियर ख़त्म हो जाएंगे अगर प्यार हो तो। अगर दो प्यार करने वाले दोनों साइड से अगर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कुछ रिलेशन में। और पेरेंट्स का क्या है यार, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है एक लड़की और लड़की के बीच के प्यार। ये मुझे भी मत आता है, मैं छोटी हूँ आपसे, लेकिन इतना तो मैच्योर हूँ मैं कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या आपके सामने क्या रख रही हूँ, मुझे पता है। और मेरा डिसीज़न कभी नहीं बदलेगा, आप कितना भी कह लो। मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, आप मानो या ना मानो। प्रिया कहती है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो ठीक करना है करो। और हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसे छोड़ के तुम मुझसे प्यार करने की दावा करी हो, ये सब क्या है? रिया कहती है, देखो वो मेरा बॉयफ्रेंड था,
तब मैं खुद को जानती भी नहीं थी कि मैं क्या हूँ। मैं एक झूठ की ज़िंदगी जी रही थी। अब जो मैंने आपके सामने रखा है ना, जिस रिया आपके सामने खड़ी है ना, वो सच है, वो ज़िंदगी सच है। मैं ये हूँ, रिया ये है, वो रिया नहीं है जो आप पहले मिली थी। मैं ये हूँ, मैं यही हो सकती हूँ। मैं एक लड़के से प्यार कभी नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं खुद को जानती नहीं थी। जब मैं आपसे मिली ना, तब मुझे खुद के बारे में पता चला है। और ज़िंदगी में पहली बार किसी से इतना प्यार हुआ है यार। प्लीज़ मुझे इस तरह से तो मत ठुकराइए ना। प्रिया कहती है, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। रिया कहती है, अच्छा ठीक है ना, नहीं करती हो आप मुझसे प्यार तो बोलो ना, मेरी आंखों में देख के बोलो ना, बोलो ना मेरी आंखों में देख के। प्रिया कहती है, प्रिया बोला ना मैंने, चली जाओ यार यहाँ से, इतनी परेशान क्यों कर रही हो। जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं होता है, बोला ना नहीं करती हो। रिया फिर प्रिया रिया की तरफ देख ही नहीं रही थी। तब रिया एकदम से प्रिया के शोल्डर से पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं, तो फिर बोलो ना, मेरी आंखों में देख कर बोलो ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। रिया की आंखों से एकदम से कंटिन्यूसली आंसू बह रही थी। वो बोल भी रही थी लेकिन वो रो भी रही थी। उसकी आवाज़ एकदम से फट जाती है। फिर प्रिया रिया की आंखों में देखती है। रिया फिर थोड़ा सा प्रिया के करीब आती है और कहती है, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और बोल रही है। आपकी आंखें बोल रही है कि आप मुझसे बेहद प्यार करती हो। तो फिर क्यों नहीं बोल रही हो। प्रिया कहती है, अब हम लोगों को मिले कितने दिन हुए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इन 4 दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया। रिया कहती है, आपको शायद प्यार के बारे में पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन इतना जानती हूँ, प्यार करने के लिए टाइम, दिन या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी से प्यार होना हो ना तो 1 मिनट में हो जाए, और ना होना तो ज़िंदगी भर भी उन पर्सन के साथ रह लो ना, तब भी प्यार ना हो। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके हर दुख में सुख में साथ रहना चाहती हूँ। क्या ये सोचना मेरी गलत है? अगर मेरा दिल नहीं बोलता ना कि आप भी मुझसे प्यार करती हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करती थी, लेकिन आपकी आंखें बोल रही कि आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ज़बान से कुछ और बोल रही हो। बोलो ना, इतना तड़पा क्यों रही हो। प्रिया कहती है, प्रिया रिया को थोड़ा सा अपने से दूर करती है और कहती है, रिया मेरी बात सुनो, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ यार, क्योंकि मैं किसी को हर्ट करती नहीं हूँ। और सपोज़ गुस्से में किसी को कर भी दो ना, तब मुझे बहुत बैड फीलिंग होती है यार। तुम इस बात को समझो और तुम अभी यहाँ से चली जाओ यार। रिया कहती है, अच्छा ठीक है। प्रिया की आंखों में आंसू निकल रही थी। रिया कहती है, रिया प्रिया के आंसू को पोंछती है और कहती है, ठीक है, मेरी वजह से किसी के आंखों में आंसू आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और स्पेशली आपके आंखों में। आपको तो मैं इतना चाहती हूँ और आपके आंखों में आंसू आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, आप मुझसे प्यार नहीं है ना, ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे ना वो कीजिए। ये बोल के रिया एकदम से प्रिया के कमरे से भाग के वो नीचे की तरफ चल गई, अपने घर की तरफ चली जाती है। वो जब जा रही थी ना, तभी प्रिया के मॉम से वो टकराती है। प्रिया के मॉम कहते हैं, अरे रिया क्या हुआ, इतनी भाग के क्यों कहाँ जा रही हो। रिया
प्रिया की मॉम की तरफ नहीं देखती है क्योंकि उसकी आंखें एकदम से रेड रेड हो गई थी, स्वेलिंग भी हो गई थी रोने की वजह से। और क्योंकि प्रिया की मॉम कहीं देख ना ले इसलिए वो प्रिया की मॉम की तरफ नहीं देखती और कहती है नहीं नहीं आंटी, वो मुझे कुछ काम है तो मैं घर जा रही हूँ। ये बोल के वो चली जाती है। प्रिया एकदम से फर्श पे बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगती है। पता नहीं प्रिया के दिल में क्या था। वो भी शायद रिया को लाइक करती थी, लेकिन वो उतनी भी रिया की तरफ ब्रेव नहीं थी कि अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही इतनी आसानी से किसी के सामने रख दे। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं थी या फिर मानना नहीं चाहती, वो तो वही ज़्यादा। फिर प्रिया की मॉम आती है। उसकी मॉम नीचे से प्रिया को आवाज़ लगाती है। प्रिया अपनी मॉम की आवाज़ सुन के एकदम से उठ जाती है। वो अपने फेस पे पानी थ्रो करती है और फटाफट से नीचे की तरफ आ जाती है। प्रिया के मॉम के पास आती है। उसकी मॉम से कहती है, हाँ मॉम क्या हुआ। प्रिया की मॉम एक बार प्रिया की तरफ देखती है और कहती है, प्रिया। उसकी फेस को टच करती है और कहती है, प्रिया बच्चा क्या हुआ। प्रिया कहती है, क्या हुआ मोहन, कुछ भी तो नहीं हुआ। प्रिया की मॉम कहती है, नहीं कुछ हुआ है। तुम्हारी आंखें इतना रेड रेड क्यों है, कुछ हुआ है बच्चा। प्रिया कहती है, नो मॉम कुछ भी नहीं हुआ है, बोलो ना क्या क्यों बुला रही थी आप। प्रिया की मॉम कहती है, अच्छा आओ यहाँ आओ बैठो, और उसे सोफे पे बिठा देती है और कहती है, अरे वो रिया को क्या हुआ, वो ऐसे भाग के क्यों गई हमारे घर से। मैंने उसे पूछा भी कि उसने कब बताया कि उसे कुछ काम था इसलिए चली गई। कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच। प्रिया कहती है, क्या होगा मॉम, कुछ भी तो नहीं हुआ है, और वैसे भी आप दोनों के बीच में क्या होगा। प्रिया की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है प्रिया। प्रिया कहती है, कैसे पता होगा मॉम, आप बोला ही नहीं, आप बोलोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। प्रिया की मॉम कहती है, वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिया की मॉम कहती है, प्रिया तुम्हें पता है वो रिया की मॉम क्या बोल रही थी। प्रिया कहती है, क्या। वो बोल रही थी कि उन लोगों ने रिया के शादी के बारे में सोच रही है कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी करवा देंगे। मैं प्रिया एकदम से उसकी मॉम की तरफ देखती है और कहती है, व्हाट, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र थोड़ी ना है। प्रिया की मॉम कहती है, वही तो मैं उसकी मॉम से कह रही थी कि अभी तो उसकी एज ही शादी की नहीं हुई ना। लेकिन उसकी मॉम बोल रही थी कि कोई अच्छा लड़का मिल गया तो शादी कर देंगे और क्या, ये बोल रही थी। रिया की एकदम शादी की बात सुन के एकदम से वो पता नहीं उसके दिल में एकदम से दर्द हो जाती है। ये चीज़ उसे खुद भी नहीं पता है कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रही थी, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रही थी शायद। रिया कहती है, अच्छा तो उसकी मॉम ने क्या बताया। उसकी मॉम ने कुछ नहीं बताया है, बस यही बोल रही थी कि अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी करवा देंगे, बाकी उन लोगों की मर्जी जो करे, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है। ये बोल के प्रिया कहती है,